अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं माहा इकबाल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। गुजरावाला में ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर से मां 2 बेटों समेत जाँ बहक। जीटी रोड पर रेस के दौरान एक ट्राली मोटरसाइकिल पर चढ़ दौड़ी। 30 साल अलीना, सुभान और हमजा मौके पर जिंदगी की बाजी हार गए, बाप जख्मी। खौशाब में स्कूल वैन एसोसिएशन का सेक्रेटरी आरटीए के खिलाफ एहतजाज। रूट परमिट की आड़ में आए रोज भारी जुर्माने कर दिए जाते हैं। डीएसपी ट्रैफिक की यकीन दहानी, एहतजाज पुरअमन तौर पर खत्म। कोयटा में शहीद बाबा सिकंदर अब्दुल्ला ज़हरी एम्बुलेंस सर्विस का इफ्तिताह। तकरीब के मेहमान खुसूसी मरहूम अब्दुल सत्तार ईधी के साहिबजादे थे। वज़ीर आला बलोचिस्तान समेत दीगर सीनियर वज़रा की भी तकरीब में शिरकत। पिंडी घेप में वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी का सदरियाल में गैस मंसूबे का इफ्तिताह। मलिक शेर खान और मलिक रियासत की जानिब से शानदार इस्तकबाल। राबिता सड़क की पुख्तगी और मजीद देहातों को गैस की सहूलत फराहम करने का ऐलान। कोट छुट्टा में कब्जा माफिया ने मुर्दों को भी ना बख्शा। कब्रों का तकद्दुस पामाल। सिलेवाला में सफदर शाहनामी शख्स ने कब्रों पर मिट्टी डालकर रकबे पर कब्जा कर लिया। माफिया से रकबा वागुजार करा के कार्रवाई की जाए, शहरियों का मुतालबा। विहाड़ी में तनख्वाहें न मिलने पर टीएमए मुलाजमीन और स्टाफ का एहतजाज। सैनिटरी वर्कर्स का तनख्वाहें न मिलने पर काम से मुकम्मल बायकॉट का ऐलान। इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी, आला हुकाम से जल्द अदायगी का मुतालबा। और 9 ममालिक से 19 रुकनी वफ्द की गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहिब आमद। वफ्द हाई कमिश्नर, कॉन्सुलेट जनरल्स पर मुश्तमिल है। पंजाब हुकूमत और चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक ने शानदार इस्तकबाल किया। गुजरावाला में ट्रैक्टर ट्राली की मोटरसाइकिल को टक्कर से मां बेटों समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए, एक शख्स जख्मी। जीटी रोड पर रेस लगाती 2 ट्रालियां मोटरसाइकिल पर चढ़ दौड़ी। लाशों को तहसील अस्पताल कामों की मुंतकिल कर दिया गया। कामों की जीटी रोड पर 2 ट्रैक्टर ट्रालियां आपस में रेस लगा रही थी कि इस दौरान एक ट्राली तेज रफ्तारी के बायस मोटरसाइकिल से जा टकराई, जिससे मोटरसाइकिल पर सवार 30 साल अलीना, 7 माह का सुभान और 8 साल हमजा हलाक हो गए, जबकि खातून का शौहर शदीद जख्मी हो गया। स्कूल वैन ड्राइवर्स एसोसिएशन जिला खौशाब का सेक्रेटरी आरटीए और ट्रैफिक पुलिस के रवैये के खिलाफ डीसी ऑफिस जोहराबाद के सामने एहतजाज। आरिफ नदीम पाशा की रिपोर्ट। स्कूल वैन ड्राइवर्स एसोसिएशन जिला खुशाब का सेक्रेटरी आरटीए और ट्रैफिक पुलिस खुशाब के रवैये के खिलाफ डीसी ऑफिस के सामने शदीद एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना था कि महकमा आरटीए और ट्रैफिक पुलिस खुशाब की तरफ से आए रोज रूट परमिट की आड़ में स्कूल वैन मालकान को भारी जुर्माने आयद करने के साथ साथ इनकी गाड़ियों को थानों में बंद कर दिया जाता है, जबकि हमने अपनी गाड़ियों के टोकन महकमा एक्साइज एंड टेक्नीशियन के कवानीन के मुताबिक लाइफ टाइम अदा किए हुए हैं। इसके बावजूद सेक्रेटरी आरटीए और ट्रैफिक पुलिस खुशाब वैन ड्राइवर्स को दौरान स्कूल ड्यूटी परेशान करते हैं, जबकि इस मौके पर एहतजाजी मुजाहिरीन ने सेक्रेटरी आरटीए और ट्रैफिक पुलिस खुशाब के रवैये के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। हमारा लाइफ टाइम टोकन बना हुआ है, अब वो कहते हैं रूट बनाए। हम एक महल्ले से दूसरे महल्ले का रूट कैसे बनाए? 1 किलोमीटर का सफर नहीं है और हम उसका रूट बनाते रहे। अगर हम इसका रूट बनाएंगे तो हमारा 20,000 रुपए वाला जो टोकन होगा वो खत्म हो जाएगा, और 20,000 रुपया एक गरीब आदमी के लिए 20 लाख के बराबर होता है। आरटी सेक्रेटरी साहब तंग कर रहे हैं रूट और परमिट के लिए, जबकि हमारी गाड़ियां जो है वो लाइफ टाइम है। जबकि दूसरी तरफ स्कूल वैन ड्राइवर्स की तरफ से होने वाले एहतजाज की इत्तला मिलते ही डीएसपी सदर अकबर खान नियाजी और डीएसपी ट्रैफिक फरीक सुहेल सिंधु मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने एहतजाजी मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए और फौरी तौर पर मसाइल हल करवाने की यकीन दहानी करवाई, जिस पर मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। कैमरामैन ली रज़ा के साथ आरिफ नदीम पाशा, कोहिनूर न्यूज़। और अब रुख करेंगे कोयटा का। कोयटा में शहीद नवाबजादा बाबा सिकंदर अब्दुल्ला ज़हरी एम्बुलेंस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। रिपोर्ट करेंगे आमिर सिद्दीक। शहीद नवाबजादा बाबा सिकंदर जान ज़हरी एम्बुलेंस ट्रस्ट का इफ्तिताह किया गया। इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी जनाब अब्दुल सत्तार एडी साहब के साहबजादे जनाब फैसल एडी थे।
اس کے علاوہ میئر کوئٹہ، سینئر وزراء اور وزیر اعلیٰ بلوچستان جناب ثناء اللہ زہری صاحب بھی اس پروگرام میں موجود تھے۔ انہوں نے اس موقع پر جناب عبدالستار ایدی کو خراج تحسین پیش کیا اور کوئٹہ کے ایک روڈ کا نام تبدیل کر کے عبدالستار ایدی روڈ رکھنے کا بھی اعلان کیا۔ اس کے علاوہ مختلف مقررین نے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ایمبولینس سروس تمام بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں جدید ایمبولینس سروس کا سٹرکچر فراہم کر رہی ہے تاکہ مریضوں کو وہاں سے جلد از جلد کوئٹہ شہر منتقل کیا جائے اور قیمتی جانوں کو بچایا جا سکے۔ اس کے علاوہ غریب طلباء میں اسکالرشپس اور ٹیکنیکل سینٹر اور مختلف علاقوں میں ٹراما سینٹر بھی قائم کرنے کا اعلان کیا گیا۔ کیمرہ مین سعید امجد شاہ کے ساتھ عامر صدیق، کوہ نور نیوز، کوئٹہ۔ قومی کھیل ہاکی کی ساکھ بحال کرنے کے لیے سابق کھلاڑی میدان میں اتر آئے۔ محمد ندیم شیخ کی رپورٹ۔ قومی کھیل ہاکی کی فروغ کے لیے سابق اولمپئن گولڈ میڈلسٹ ناصر علی بینیفٹ میچ کا انعقاد کیا گیا، جس میں قومی کھلاڑی نے حصہ لیا۔ قومی کھیل کی گرتی ہوئی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے نچلی سطح پر کھیلوں کو فروغ دینا ہوگا۔ اس میچ کا مقصد شائقین ہاکی کو اس کھیل کی طرف راغب کرنا تھا۔ سابق اولمپئن ناصر علی کا کہنا ہے کہ میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ یہ بینیفٹ میچ کا انعقاد میں اپنے آبائی ہماری پاکستان قومی ہاکی ٹیم جو آئی ہے، میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا وقت نکال کر میرے سروسز کو جو ریکگنائز کیا اور آ کر یہاں پر کھیلے، اس کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ پاکستان 11 اور ناصر علی 11 کے درمیان کھیلے جانے والا میچ دلچسپ مقابلے کے بعد پاکستان 11 نے اپنے نام کر لیا۔ اس موقع پر شائقین ہاکی کی بڑی تعداد گراؤنڈ میں موجود تھی۔ مہمان خصوصی کسٹم کلیکٹر آفیسر نے جیتنے والی ٹیم میں انعامات تقسیم کیے۔ لیکن ابھی لیٹلی یہ ہے کہ فیسلٹیز یہاں پر نہیں ہیں، گراؤنڈز کا ایشو ہے، اور جو آج سے 10 سال پہلے آسٹروٹرف بنی تھی اور وہاں سے ہاکی اسٹیڈیم ہے، وہاں پر بدقسمتی سے ایشوز ہیں۔ ہاکی جیسے قومی کھیل کے مقابلوں کا انعقاد کر کے ہاکی کے کھیل کی گرتی ہوئی ساکھ کو سہارا دیا جا سکتا ہے۔ کیمرہ مین حافظ محمد قاسم کے ساتھ محمد ندیم شیخ، کوہ نور نیوز، سیالکوٹ۔ پنڈی گھیپ میں وفاقی وزیر پارلیمانی شیخ آفتاب کا صدریال میں سوئی گیس کا افتتاح۔ رپورٹ کریں گے ایوب خان۔ 6 کروڑ روپے کی لاگت سے صدریال سوئی گیس فراہمی کا منصوبہ مکمل۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور شیخ آفتاب نے افتتاح کیا۔ ملک شیر خان اور ریاست صدریال کی جانب سے شاندار استقبال کیا گیا۔ سوئی گیس منصوبے سے صدریال و گرد و نواح کے سینکڑوں گھر مستفید ہوں گے۔ اس موقع پر ملک آصف ایڈوکیٹ نے کہا کہ میں عوامی جرگے چے آج وعدہ پہ کرنا انشاءاللہ العزیز اگلے 10-15 دن چے میں ٹینڈر کرا کے 2-3 مہینے چے رنگو چوک تو ڈھوک چکرا تو آئے ہوئے میں توڑے اس صدریال روڈ پکا کرنے نا۔ مزید وفاقی وزیر پارلیمانی امور شیخ آفتاب نے کہا کہ 15-16 سال یہاں پر مشرف صاحب کی حکومت رہی، کاف کی حکومت رہی، کہاں کام مجھے نظر آ رہے ہیں؟ سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہوئی، گلیاں کچی، سکول ٹوٹے پھوٹے ہوئے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ہم نے انقلابی ترقیاتی کام کروائے۔ شیخ آفتاب احمد نے جون کے بعد صدریال کی رابطہ سڑک کی پختگی اور مزید دیہاتوں کو گیس کی فراہمی کا بھی اعلان کیا گیا۔ ایوب خان، کوہ نور نیوز، صدریال۔ لیا کی وارڈ نمبر 15 نور آباد میں پولیس قبضہ مافیا کی سرپرستی میں مصروف۔ ملک فیض کی رپورٹ۔ مقامی سٹی پولیس قبضہ مافیا کی سرپرستی کرنے میں سرگرم۔ شہری اجاز لوہانچ کی اعلیٰ حکام سے انصاف کی اپیل۔ تفصیل کے مطابق لیا شہر وارڈ نمبر 15 محلہ نور آباد اجاز حسین لوہانچ کے 10 مرلہ پلاٹ پر ریاض حسین کھوکھر اپنے ساتھیوں سمیت زبردستی قبضہ کر کے مکانات تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ مقامی پولیس کو اطلاع دینے کے باوجود کوئی امداد نہ مل سکی، بلکہ قبضہ مافیا کے ساتھ مقامی پولیس مل گئی، جبکہ 10 مرلہ پلاٹ کا مقدمہ پہلے ہی فاضل سینئر سول جج صاحب لیا کی عدالت میں زیر سماعت ہے۔ حکم امتناعی بھی جاری ہونے کے باوجود عدالت کا حکم ہوا میں اڑا دیا۔ شہری مار اجاز لوہانچ کا اعلیٰ حکام سے انصاف کی بھرپور اپیل۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک فیض بلار، کوہ نور نیوز، لیا۔
रिपोर्ट से आपने मुलाहिजा की और अब बात करते हैं कोट चुट्टा की, जहां पर माफिया ने मुर्दों को भी ना बख्शा। कब्रों का तकद्दुस पामाल। सिलेवाला में सफदर शाह नामी शख्स ने साथियों के हमरा कब्रों को मिसमार करके रकबे पर कब्जा कर रखा है। कोट चुट्टा शहर के कब्रिस्तान जिसमें कब्रों का तकद्दुस पामाल होने लगा। शहरी मोहम्मद नदीम ने SHO कोट चुट्टा को तहरीरी दरखास्त दी कि कब्जा माफिया हमारे बुजुर्गों और बच्चों की कब्रें मिसमार करके कब्जा कर रहा है। फौरी तौर पर कब्जा ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रकबा वागुजार करवा के कब्जा ग्रुप के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। विहाड़ी में TMA मुलाजमीन और क्लरिकल स्टाफ का कई माह से तनख्वाहें न मिलने पर मुजाहिरा। सैनिटरी वर्कर्स का भी तनख्वाहें न मिलने पर काम से मुकम्मल बाइकआउट का ऐलान। TMA मुलाजमीन कई माह से तनख्वाहों से महरूम है, जिस पर क्लरिकल स्टाफ और दीगर मुलाजमीन ने मुजाहिरा शुरू कर दिया। इस पर वर्कर्स ने कहा कि जब तक उन्हें तनख्वाहें नहीं मिलती वो काम नहीं करेंगे। मुलाजमीन की तरफ से जिम्मेदारान के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। भक्कर के नवाही इलाके जाम में बीवी के रूठ जाने का गम। शोहर ने गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। भक्कर के नवाही इलाके जाम में कमात की फसल में दरख्त से लटकी हुई लाश बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक गुलाम यासीन दरिया खान का रिहायशी था। बीवी के रूठ जाने के गम में रिश्तेदारों के इलाके में आकर गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। मुतवफ़्फ़ी कुछ दिन से घर से भी गायब था। टाउन कमेटी भरिया रोड नौशहर फेरोज के हिज़्ब इख्तिलाफ लीडर मौलाना हफीजुर रहमान और शहरी इत्तेहाद के रहनुमा इम्तियाज अली आराई की सरबराही में शहरियों का अहम इजलास हुआ। इस मौके पर मौलाना हफीजुर रहमान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि टाउन कमेटी भरिया रोड के चेयरमैन लाला अब्दुल करीम काकड़ तजावुजात की आड़ में शहरियों को बिला जवाज तंग कर रहा है। शहर में तरक्याती कामों पर तवज्जो देनी चाहिए। चेयरमैन की नाअहली की वजह से शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। तरक्याती कामों के लिए 32 लाख रुपए फंड आया हुआ है, लेकिन अभी तक शहर की तरक्की पर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया। मुख्तलिफ ममालिक के 9 सफीरों, हाई कमिश्नर और कौंसलेट जनरल पर मुश्तमिल 19 रुकनी वफ्द ने गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहिब का दौरा किया। आपको बता रहे हैं कि वफ्द अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, ताजिकिस्तान समेत दीगर ममालिक के सफीर, हाई कमिश्नर और कौंसलेट जनरल, यूरोपीय यूनियन और वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर पर मुश्तमिल है। डिप्टी कमिश्नर सायरा उमर ने वफ्द को ननकाना साहिब के तारीखी पस मंजर और यहाँ सिख मजहब के मुकद्दस मकामात के बारे में ब्रीफ किया। महाराज मोहल्ले खिपरू में रामा पीर शिवा मंडली की जानिब से मेला मुनाकिद किया गया। मेले का इफ्तिताह रामा पीर मंदिर के शिवाधारी साचन मेघवाड़, मिठू राम, रमेश कुमार और राजा भगत ने पूजा पाठ और आरती उतार कर किया। इस मौके पर रामा पीर के चाहने वाले अकीदतमंदों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जो खिपरू के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए थे। इस मौके पर सिंध के मशहूर सूफी फनकार और भगत भागचंद ने सूफियाना कलाम और भक्ति भजन गाकर पिंडाल में बैठे हुए लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। सिंध हुकूमत के मुशीरों को हटाने के खिलाफ हैदराबाद में जियाले सड़कों पर आ गए और प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। एहतजाज की क़यादत पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमाओं दानिश राजपूत, आमिर राजपूत और नसीर कायम खानी ने किया। मुजाहिरीन ने कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों में भी मुशीर मौजूद हैं, जबकि वफाकी हुकूमत में सरताज अजीज और इरफान सदीकी भी मुशीर हैं। अदालती अहकामात सिर्फ पीपल्स पार्टी के लिए ही क्यों दिए जाते हैं? अंजुमन आराया पाकिस्तान टंडवाला यार की जानिब से सालाना आराई कन्वेंशन रॉयल मैरिज गार्डन में मुनाकिद हुआ, जिसमें सैकड़ों मर्द और खातून ने शिरकत की। सालाना कन्वेंशन में आराई बरादरी के होनहार तलबा में तालीमी इदारों में पोजीशन हासिल करने पर मेडल्स भी तकसीम किए गए, जबकि मुस्तहिक खातून में सिलाई मशीनें भी तकसीम की गई। अंजुमन आराया पाकिस्तान जिला टंडवाला यार की जानिब से फलाही अस्पताल का संगे बुनियाद भी रख दिया गया। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ USA के रहनुमा अदील शुजा गोंदल के भाई अकील शुजा गोंदल की दावत वलीमा में सियालकोट की अहम शख्सियात ने शिरकत की। दावत वलीमा में तहरीके इंसाफ की मरकजी रहनुमा नाज बलोच, सेक्रेटरी जनरल तहरीके इंसाफ पाकिस्तान उमर डार, साबिक MPA चौधरी ताहिर महमूद, साबिक वफाकी वजीर मजहबी अमूर आजाद कश्मीर साहिबजादा और इसके अलावा दीगर अहम शख्सियात ने भी शिरकत की।
लुडन के नवाही इलाके जोया होटल के करीब नामालूम नौजवान की लाश बरामद हुई। नौजवान को गोलियां मार के कत्ल करने के बाद वीराने में फेंक दिया गया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। लुडन के नवाही इलाके जोया होटल के पास नामालूम नौजवान की लाश वीराने में पड़ी थी। लोगों ने लाश को देखकर पुलिस को इत्तला दी, जिसने मौके पर पहुंचकर जरूरी कार्रवाई के बाद लाश को कब्जे में ले लिया। इलाकाई खबरों से इतना ही। अब आप कोहिनूर की न्यूज जज्बा एफएम नेटवर्क बुरेवाला, मुजफ्फरगढ़, खुशाब, कसूर और मंडी बहाउद्दीन से बराह रास्त सुन सकते हैं। मजीद खबरों की तफसीलात के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।